ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हर सूरत आर्मी चीफ बनना चाहते थे और इस ओहदे के हुसूल के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। उनका मंसूबा था कि वो बुशरा बीबी के जरिए आर्मी चीफ बनने के बाद इमरान खान को दूसरी मर्तबा वजीर आजम बनवाकर एक्सटेंशन ले लें, फिर आइन तब्दील करके मुल्क में सदारती निजाम लाएंगे। 6 साल आर्मी चीफ रहने के बाद हुकूमत का तख्ता उल्टेंगे, इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली की तरह जमीन में गाड़ देंगे और फिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तरह ताहयात पाकिस्तान के सदर बन जाएंगे। मारूफ सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी अपनी तहरीर में साबिक ISI चीफ के कारनामे बयान करते हुए कहते हैं कि फैज हमीद अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद ऐसे कारीगर शख्स थे जो सामने वाले शख्स को शीशे में उतार कर बेच देते थे और इसे पता भी नहीं चलता था। उनके मुताबिक फैज के बारे में मशहूर था कि वो ख्वाजा सरा को भी औलाद नरीना देकर वापस भिजवाते थे। आप इनसे मिलते तो वो आपको चांद पर पहुंचा देते, लेकिन आपके रुखसत होते ही आपकी सारी जड़ें कट चुकी होती थीं। फैज हमीद बेइंतहा मेहनती और नतीजा देने वाले शख्स थे जो 3 घंटों से ज्यादा सोते नहीं थे। वो जिस काम के पीछे लग जाते थे या लगा दिए जाते थे वो इसे करके रहते थे। जावेद चौधरी कहते हैं कि ये सारी खूबियां अपनी जगह, लेकिन फैज हमीद में 3 खौफनाक खामियां थीं जो इनकी तमाम खूबियां निगल गईं। इनकी पहली खामी ओवर एम्बिशन होना थी। वो हर सूरत आर्मी चीफ बनना चाहते थे और इसके लिए ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उनका रोल मॉडल रूसी सदर पुतिन थे और वो इन्हीं की तरह सदारती निजाम हुकूमत लाकर ताहयात पाकिस्तान के सदर बनना चाहते थे। जावेद चौधरी के मुताबिक ये मंसूबा बहुत क्लियर था और वो इसकी तकमील के लिए तमाम अहम पोजीशंस पर अपने लोग तैनात करा चुके थे। हत्ता कि फैज तहरीक इंसाफ पर भी अमलन काबिज हो चुके थे। बुशरा बीबी भी इनके मुकम्मल कब्जे में थी। फैज हमीद ने इनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर रखी थी और इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स का पूरा खजाना भी मौजूद था। अदलिया मुकम्मल तौर पर इनकी जेब में थी। इसके अलावा जजेस भी इनके इशारे पर फैसले देने के मुंतजिर रहते थे। जावेद चौधरी के मुताबिक फैज हमीद सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा से गैर मुतमईन थे, चुनाचे उन्होंने मई 2019 में इनके खिलाफ नाअहली का एक रेफरेंस तैयार करके अपनी तरफ से इन्हें भी रास्ते से हटा दिया था। काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस जनरल फैज हमीद ने खुद टाइप कराया था और बुशरा बीबी के जरिए इसकी मंजूरी भी इमरान खान से कराई गई थी। सदर आरिफ अलवी रेफरेंस के खिलाफ थे, लेकिन फिर इमरान खान का हुक्म आया और सदर ने इस पर चुपचाप दस्तखत कर दिए। फैज हमीद की दूसरी खामी माली बददियानती थी। वो बहुत जल्द बिजनेसमैनों और ठेकेदारों के हत्थे चढ़ गए और माल बनाना शुरू कर दिया। मौसूफ KP और पंजाब में मुख्तलिफ ठेकेदारों को बड़े ठेके लेकर देते थे, जिनका 10% इनके भतीजे और भांजे वसूल करते थे। वजीर आला महमूद खान और वजीर आला उस्मान बुजदार के दौर के ज्यादातर मंसूबों में भी फैज ने भारी रकमें वसूल की। हत्ता कि इमरान खान दौर में मियांवाली में 200 बेड्स का मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज बनाया गया तो इसमें भी फैज के खानदान के एक नौजवान ने 10% वसूल किया। चकवाल में फैज हमीद के घर की तामीर भी एक होशरुबा दास्तान है। जावेद चौधरी के मुताबिक ये घर जब मुकम्मल हुआ तो फैज हमीद ने अपने तमाम कुलीग्स को खाने की दावत दी। इनमें जनरल कमर बाजवा भी शामिल थे। जनरल बाजवा ने घर देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया और फैज से साफ कहा कि तुम्हें ये घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी। टॉप सिटी हाउसिंग स्कैंडल भी जनरल फैज की इस हविस जर का नतीजा था। हाउसिंग स्कीम की जमीन मुतनाज़ा थी जो किसी बेवा औरत की मिल्कियत थी। इस पर कवर मुईज काबिज हो गया। वो खातून बेचारी मुख्तलिफ जजों और वजीरों के पास धक्के खाती रही। आखिर में इसे जनरल फैज का भी भाई नजफ हमीद मिल गया। दोनों भाइयों को मौका नजर आया, चुनाचे जनरल फैज के हुक्म पर रेंजर्स ने कवर मुईज के घर पर रेड कर दी। इस मामले में फैज हमीद ने जनरल बाजवा से भी झूठ बोला। यह मामला उस वक्त सामने आया जब टॉप सिटी के मुलाजिम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद बशीर आर्मी चीफ के पास चले गए। हामिद बशीर जनरल बाजवा के कोर्स मेट थे। उन्होंने बाजवा को हकीकत बताई। आर्मी चीफ ने MI के जरिए तहकीकात कराई तो मामला खुल गया, लेकिन जनरल फैज उस वक्त तक सिस्टम की जरूरत बन चुके थे, लिहाजा टॉप सिटी स्कैंडल को दबा दिया गया। लेकिन जो ही वक्त बदला तो ये जनरल फैज के गले का तौक बन गया। जावेद चौधरी के मुताबिक जनरल फैज हमीद की तीसरी गलती सियासतदानों और जजों के साथ बदतमीजी करना थी। आप जब उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो कभी ना कभी आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है
और जनरल फैज हमीद के मामले में भी यही हुआ। नवाज शरीफ को 13 जुलाई 2018 को लंदन से वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। 8 अगस्त 2019 को मरियम नवाज को इनके वालिद से कोट लखपत जेल में मुलाकात के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। ये मंजर जनरल फैज हमीद ने कैमरों के जरिए खुद देखा। मरियम नवाज के जेल सेल और वॉशरूम में कैमरे लगाए गए थे और ये काम इमरान खान और जनरल फैज दोनों ने किया था। मुख्तसर ये कि जनरल फैज हमीद ने बतौर ISI चीफ जो बोया था आज वही काट रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।